हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, ये लेसन 2 दिवस है। जैसा कि मैंने बताया था तीसरे लेसन में कि कविवर नारायण सुर्वे के बहुत सारे पोएम्स हैं, उनमें से एक पोएम हम लोग को भी दिए गए हैं। तो 2 दिवस आज हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सी पोएम है। ये गरीब लोगों के जीवन पर लिखी गई हैं। तो राइटर क्या कहते हैं, लेखक, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, हिशोब करत आहे किती राहिले, डोईवर उन्हाड़े। मतलब राइटर कहते हैं कि हमारा जीवन जैसे 4 दिन का होता है, जिसमें से 2 दिन सुख के इंतज़ार में जाते हैं और 2 दिन दुख में जाते हैं। ये कौन किसके जीवन होते हैं? ये उनके जीवन होते हैं जो फार्मर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं। वो सोचते हैं कि कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। उसमें 2 दिन मतलब आधी उम्र उसमें चली जाती है, और फिर जब उनके जीवन में दुख रहता है तो आधी उम्र उसमें चली जाती है। और हिशोब कर तो आए, मतलब वो हिसाब कर रहे हैं कि अभी भी उनके जीवन में कितने उन्हाड़े मतलब कितने दुख बाकी हैं। ऐसा हिसाब वो कर रहे हैं। एज अ श्रमिक उन्होंने ये पोयम लिखी है। मतलब एक कष्टकरी के रूप में उन्होंने ये पोयम लिखी है। सैकड़ों वेड़ा चंद्र आला, तारे फुल्ले रात्र धुन जाली। मतलब कि कई बार चंद्र आया, तारे फुल्ले रात्र धुन जाली। मतलब कि अच्छे से उन्होंने कई बार अपने जीवन को जिया। भाकरीची चंद्र किरण शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। पर एक बार तारे फुल्ले मतलब एक बार उनके जीवन में सुख आया, पर फिर उन्होंने भाकरीची चंद्र किरण मतलब कि थोड़ा सा सुख खोजने में उनकी ज़िंदगी बर्बाद झाली म्हणजे वाया झाली। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा सुख खोजने में जिस तरीके से गरीब लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। हे हाथ माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहनाच राहिले। मतलब वो कहते हैं कि ये हाथ है वो उनके लिए सब कुछ होता है, और ये गरीबी में गिरवी रहता है उनके लिए, क्योंकि गरीबी में वो हाथ ही इनको पैसे दिलाता है। तो इसीलिए उनके लिए सब कुछ उनका हाथ होता है। कभी माना उंचावलेले, कभी कलम झालेले पाहिजे। मतलब कभी कभी खुशी से वो हाथ ऊपर उठ जाता है, और कभी कभी कलम झालेले मतलब कभी कभी दुख आता है तो वो कट जाता है। हर घड़ी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असे ही क्षण आले। मतलब हर समय तो अश्रू रहेगा नहीं, हर समय आंसुओं में जीवन रहेगा नहीं, पर ऐसा भी समय आया तेव्हा अश्रूचे मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। हमेशा तो आंसू रहेंगे नहीं जीवन में, पर अगर ऐसा कभी हुआ जब उनके जीवन में अश्रू आए तो उन्होंने उस आंसुओं को अपना दोस्त बनाया और अपने दोस्त की तरह उससे रहे। मतलब उससे वो रोते नहीं बैठे। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, अगा जगमय झालो। मतलब हमेशा उन्होंने दुनिया का विचार किया, हमेशा उन्होंने सिर्फ दुनिया के बारे में सोचा, और अब वो एक जगमय हो गए हैं। दुख पेलावे कसे, पुनः जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। मतलब कैसे दुख को सहन करना चाहिए और कैसे दुख के बाद दोबारा उठकर हमें अच्छे से जीवन जीना चाहिए, ये शाळेत सीख लो। कौन से शाळेत? जग में, ये संसार में इन्होंने वो सीखा है। झोत बट्टीत पोलाद शिकावे, तसे आयुष्य छान शेकले। मतलब झोत बट्टीत मतलब जैसे लोखंड, जब एक पोलाद मतलब लोहार जब एक लोहे को सेकता है तो उसे जिस तरीके से वो शेप देता है, वैसे ही हमारे जीवन को भी एक शेप मिलता है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। राइटर कहते हैं कि हमारा जो जीवन होता है वो ही हमारे लिए सब कुछ होता है, और जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो दुख में जब भी आंसू आए तो उन आंसुओं से हमें अपना दुख बांट लेना चाहिए। और हमारा हाथ ही हमारे लिए सब कुछ होता है। हमारा जीवन 4 दिन का होता है, जिसमें से 2 दिन हमारा दुख में जाता है और 2 दिन सुख के इंतज़ार में जाता है। मतलब गरीब लोगों के जीवन में सुख आता नहीं है। तो राइटर ने ये बहुत ही हार्ट टचिंग पोयम लिखी है, नारायण सुर्वे ने। अगर आपको कोई डाउट आया है लेसन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे चूड़ी वाला। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों।